एक बहुत ही सच्ची बात है जो हम सब के ऊपर लागू होती है कि मैं जो आज हूं वो इसलिए हूं क्योंकि मैंने अपने पास में कुछ ऐसे फैसले लिए जिससे मेरा आज बना। और मेरा आने वाला कल कैसा होगा वो डिपेंड करेगा कि मैं आज कैसे फैसले लेता हूं। तो दैट मीन्स आप कैसे डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ में, उससे आपका प्रेजेंट और आपका आने वाला कल, आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मनिंदर और आज मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूं। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बड़ा सोच समझ कर मुझे बताइएगा कि आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप खुद हैं। यस, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसी माइंडसेट को रखकर अपने लाइफ में आपने आगे चलना है और डिसीजंस लेने हैं। इसको एक पॉजिटिव नोट की तरह आपने लेके चलना है और आपने इसमें कोई ईगो का कॉन्सेप्ट अपने अंदर नहीं लाना है। यस, यू आर इंपॉर्टेंट बट अदर्स आल्सो इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों, अगर आप इतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप अपनी लाइफ के जो डिसीजंस हैं वो बहुत ही सोच समझ कर लें और वो आपको खुद ही लेने चाहिए। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ये बात कही है कि डिसीजन इंडिपेंडेंस की बहुत ज्यादा वैल्यू है और डिसीजन इंडिपेंडेंस आपको जरूर होना चाहिए। डिसीजन हमारी लाइफ को बहुत बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। अब वो आपकी लाइफ का डिसीजंस आपने खुद लिए हैं या आपके बिहाफ पे कोई और ले रहा है आपके लिए। अब ये मैटर करता है कि वो डिसीजन किस तरीके से लिए जा रहे हैं, किस वे से लिए जा रहे हैं और वो डिसीजन आपको कहां पर ज्यादा इंपैक्ट करेंगे, कहां पर ज्यादा इफेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इस फिलॉसफी पर चलते हुए अपनी लाइफ में आप डिसीजन ले, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपसे बात करूंगा वो 3 चीजों के ऊपर जिन पर अगर आपने सही डिसीजन ले लिया अपनी लाइफ में तो आप आसमान को छुएंगे और अगर आपने गलत फैसला ले लिया तो आप जिंदगी भर रोएंगे। तो मैं पहले पॉइंट की आपसे बात करता हूं जिस पर सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी, वो है एजुकेशन। एजुकेशन यू चूज, जो पढ़ाई आपने चूज की। 10th में ही आप अपना माइंडसेट तैयार कर लेते हैं कि आपको करना क्या है आगे जिंदगी में। उसी हिसाब से आप अपना +1 और +2 के अंदर सब्जेक्ट्स लेते हैं, उसी तरह से आप प्रिपरेशन करते हैं। तो वहां से क्लियर होने के बाद आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी वैसे ही करते हैं। तो इसका मतलब 10th में लिया गया आपका डिसीजन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी लाइफ को बहुत इफेक्ट करने वाला है। तो आपके स्कूल और ग्रेजुएशन का बेस मिलकर आपके कैरियर को डिसाइड करता है। अब इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपके माइंड में ये है 10th में कि मुझे डॉक्टर बनना है। मुझे डॉक्टर क्यों बनना है? मुझे डॉक्टर इसलिए बनना है कि मुझे लोगों की तकलीफ दूर करनी है, मुझे एक समाज सेवा करनी है, क्योंकि मैंने देखा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपने उसी तरीके से तैयारी की, आपने +1 जो वैसे सब्जेक्ट थे, आपने ग्रेजुएशन किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेके आपने अपनी डॉक्टरी पूरी की, वगैरह वगैरह, जो भी साथ में चीजें, वो सारा कुछ आपने किया। तो इसमें था क्या? इसमें था आपका डिटर्मिनेशन, आपका फर्म डिटर्मिनेशन कि आप करना क्या चाहते हो। उसी हिसाब से आपने अपने मैट्रिक के अंदर पढ़ाई की, वैसे ही आपने स्कूलिंग कंप्लीट किया और वैसे ही आपने ग्रेजुएशन किया। तो आपने एक पर्टिकुलर एजुकेशन को चूज किया और उसको अपना जो फर्म डिसीजन था, जो थॉट था, आपका जो बिलीफ था, भाव था, उसको पूरा किया। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। मोस्टली होता क्या है, हम इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते, फिर बाद में सफर करते हैं। देखिए, एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10th के अंदर आपको हाईएस्ट स्कोर करना पड़ता है या इतना अच्छा स्कोर करना पड़ता है कि आप जो करना चाहते हैं वो कर सके। अगर आप पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हैं +1 +2 के अंदर तो आपको वैसे स्कोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए तो भाई आपको पढ़ना पड़ेगा, उसका कोई भी अल्टरनेट नहीं है। तो नाउ नंबर 1, यू हैव चूजन योर एजुकेशन कि आपको आगे करना क्या। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था, इसमें आपको कोई गलती नहीं करनी है, सोच समझ के करना है। दूसरे पर आते हैं, वो है जॉब। जॉब यू हैव चूजन। दोस्तों, कोई ITI करके नौकरी करता है, कोई डिप्लोमा करके नौकरी करता है, कोई इंजीनियरिंग करके नौकरी करता है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन 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 कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पढ़ाई तो करते हैं स्कूल की, लेकिन उनको ये नहीं पता होता करना क्या है। उसका रीजन ये है क्योंकि वो अपने आसपास के माहौल से इतना ज्यादा प्रभावित होते हैं कि वो समझ ही नहीं पाते हैं। तो यहां पर कॉन्सेप्ट आता है सेल्फ इवेल्युएशन का, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि आपने अपना को सेल्फ असेसमेंट नहीं किया, सेल्फ इवेल्युएट नहीं किया। आपने अपने अंदर की इनहेरेंट क्वालिटी को जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसको आपने खोजा ही नहीं। उसका रिजल्ट ये हुआ कि आप भटक रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूं। कुछ लोग इंजीनियरिंग करने के बाद भी कहीं पर सेल्स की नौकरी कर रहे हैं,
कुछ लोग एमटेक करने के बाद भी पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी कर रहे हैं, कुछ लोग मास्टर्स और पीएचडी डिग्री लेने के बाद भी सरकारी पियोन की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी वजह सिर्फ यही है कि आपने अपने स्कूलिंग के टाइम पे दोस्तों अपना कैरियर प्रॉपर्ली चूज नहीं किया, आपने अपनी इनहेरेंट क्वालिटी को सर्च नहीं किया, आपने अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट नहीं किया। उसी का रिजल्ट ये है कि आपने डिग्रीज तो ले ली, पढ़ाई तो कर ली, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में आए, सोसाइटी में आए, तो आप वहां पर एडजस्ट नहीं हो पाए, आप क्लैश कर गए, क्योंकि आपने किसी भी चीज का मेजर नहीं किया, फिजिबिलिटी नहीं देखी। उसका रिजल्ट यह हुआ कि आपको ये सारी चीजें सफर करनी पड़ी। देखिए, मैं किसी भी प्रोफेशन के बारे में कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, या किसी व्यक्ति के बारे में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं। ये एक जर्नल सी बात है जो हो जाती है सबके साथ, लेकिन हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। तो और इस चीज को समझते हुए ही हमें आगे बढ़ना है। नंबर 2 में आपको स्टेप्स अच्छे से लेने हैं। और दोस्तों, मैं एक बात हमेशा कहता हूं, अब भी कह रहा हूं, पीछे भी मैंने ये कहा कि कभी ये मत समझो देर हो गई है। हमेशा समझो कि जब आपने स्टार्ट किया कुछ नया, वही अपनाया था। लेकिन अगर आप और देर करेंगे तो दोस्तों आपको पछताना पड़ेगा जिंदगी पर, और इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अब मैं आता हूं तीसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये जो तीसरा पॉइंट है, देखो चेहरे पर कैसे मुस्कान आ गई, क्योंकि ये पॉइंट ही कुछ ऐसा है कि ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए आदमी के दिमाग में वो बात आ जाती है, तो वो मुस्कान आ जाती है। तो तीसरा पॉइंट देखो, आपने एजुकेशन ले ली, आपने जॉब ले ली, सेटल हो गए। अब तीसरी चीज रहेगी मैरिज, लाइफ पार्टनर, यू चूज। तीसरा डिसीजन लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट। और मैं ये बता दूं कि ये तीसरा पॉइंट, जो तीसरा डिसीजन है, पिछले के 2 डिसीजन के ऊपर भारी पड़ता है, भारी पड़ता है। इसलिए अब देखिए, आप सेटल हो गए, सब कुछ हो गया। अब आपकी शादी की सबसे ज्यादा जल्दी किसको है? आपको है? नहीं। आपके पेरेंट्स को है? थोड़ी बहुत। फिर किसको है? आपके रिश्तेदारों को सबसे ज्यादा जल्दी है। अरे ये तो सेटल हो गया है, अब इसकी शादी कर दो, वक्त है, ये वो है, फलाना ढींगा, वो सारी चीजें चलने लगती है। मैं आपको दोस्तों बताऊं, हमारे भारतीय समाज के अंदर ना शादी एक रीति रिवाज है। जैसे हर साल होली और दिवाली आती है और हम सब मिलकर मनाते हैं, वैसा ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि शादी है तो एक बार तो सबने करनी। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारी पूरी बात चली हुई है सोसाइटी के अंदर शादी को लेकर। और मैं मैरिज के ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाला हूं, तो प्लीज उसको जरूर देखना, वो बहुत बढ़िया होने वाला है। मे भी शायद किसी के कुछ काम आ जाए। ठीक है, आपने शादी करिए, ठीक है, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, कीजिए। बट शादी करेंगे किससे? ऑब्वियस क्वेश्चन है, लड़का लड़की से, लड़की लड़के से। ओके, वेरी गुड। लेकिन अब सोसाइटी टोटल चेंज हो चुकी है। पहले के हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स में तो ये होता था, देखते भी नहीं थे किसी और, शादी हो जाती थी बिना मिले। आज हमारे देश के अंदर एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट चला है डेटिंग का। आप समय बिताते हैं दूसरों के साथ, देन यू डिसाइड कि मुझे किस तरह का लड़का या लड़की चाहिए। तो यहां पर एक ना कॉन्सेप्ट आता है ड्रीम लाइफ पार्टनर का। जी हाँ, ड्रीम लाइफ पार्टनर, कितना भारी भरकम हो, कितना हाई क्लास, ड्रीम लाइफ पार्टनर, ऐसा कुछ लगता है। ये है क्या? ये सबके दिमाग में होता है ड्रीम लाइफ पार्टनर। अगर मैं लड़की के कॉन्सेप्ट की बात करूं, लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो हर लड़की को ये चाहत होती है कि उसका लाइफ पार्टनर हैंडसम हो, गुड स्पोकन हो, गुड जॉब हो, गुड अर्निंग हो, अच्छा घर हो, ऑल दोज थिंग्स। ठीक है। और लड़के का कॉन्सेप्ट क्या होता है? लड़की जो मेरा लाइफ पार्टनर है वो खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, नौकरी लगी हो, फिर तो लॉटरी लॉटरी भैया। ठीक है। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं, ये सब चीजें इंपैक्ट करती है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्त, हर चीज के, हर विचार के 2 पहलू होते हैं, दोनों को देखना चाहिए। इंसान शादी करता क्यों है, ये अपने आप में एक अलग सवाल है। लेकिन यहां पर जो आप तीसरा डिसीजन मैरिज का ले रहे हो, इसको एज अ जोक मत लेना। तो किसी ने कह दिया शादी कर दो इसकी, तो कर दो। किसी ने कह दिया उससे कर दो, तो उससे कर लो। नहीं, मैं यहाँ पे लड़का और लड़की दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। मैं किसी एक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूं। आप दोनों को बात को समझनी है। ठीक है। तो जब भी आप मैरिज का प्लान करें, प्लीज 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 बी वेयर, बी अटेंटिव। क्यों? आप एजुकेशन चेंज कर सकते हो, आप नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी ले सकते हो, प्रोफेशन फ्लिप कर सकते हो। आप मैरिज करने के बाद फ्लिप नहीं कर सकते हो बॉस, यू कांट डू दैट। यू हैव टू स्टे देयर, यू हैव टू सस्टेन विद दैट थिंग। सो आपको बहुत ज्यादा समझदारी के साथ चलना है और अपना मैरिज में लाइफ पार्टनर को चूज करना है। आप कोई ऐसा लाइफ पार्टनर चूज कर लेते हैं बाय फॉर्चुनेट, जिससे आपकी जिंदगी बागवान हो जाती है।
बागवान तो आपने देखी होगी, जिससे आपकी जिंदगी पूरी बागवान हो जाती है, खुशियों से भर जाती है, एवरीथिंग इज, एवरीबॉडी इज हैप्पी, एवरीथिंग इज फ्लोरियस। लेकिन अगर कहीं आपका डिसीजन गलत हो गया तो मैं आपको बताऊं, आपकी ये शादी आपके पीछे की जिंदगी सारे के सारे डिसीजंस के ऊपर भारी पड़ने वाली है आपको। शादी भी वैसी है जैसी जॉब है, अच्छी मिल गई, कामयाबी हुई आपकी तो आप आसमान को छू जाओगे। अगर गड़बड़ हो गई, कुछ मैरिज नहीं सेटल हो पाई, तो दोस्त रोना पड़ेगा, और इसमें तो कुछ ज्यादा ही रोना पड़ता है। इसलिए बहुत ही सोच समझकर शादी का फैसला कीजिए। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं जो सोसाइटी में प्रिवेल कर रहा है। तो बी वेरी अटेंटिव इन चूजिंग योर लाइफ पार्टनर। इस वीडियो में ये नहीं बताने वाला कि आपको लाइफ पार्टनर कैसे बनाना है, कैसा चूज करना है, पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको मेन क्या चीजें आपको उसमें देखनी है। हम जब लाइफ पार्टनर चूज करते हैं तो हम क्या देखते हैं? पहली चीज और आखिरी चीज, देखिए मैं को 5-6 चीजें नहीं बताता हूं, मैं हमेशा ही बोलता हूं, पहली और आखिरी एक ही चीज होती है, कंपैटिबिलिटी। इसी के अंदर सब कुछ आ जाता है। When I say compatibility, it covers each and every aspect of a life partner. If you are compatible, the skin color doesn't matter. उसके बाल छोटे हैं, लंबे हैं, उसका कद कितना है, लड़का लड़की दोनों की बात कर रहा हूं, प्लीज बी केयरफुल। स्किन कलर मैटर नहीं करता, कद मैटर नहीं करता, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा डजंट मैटर, बहुत ज्यादा कमा रहा डजंट मैटर, घर बड़ा है छोटा है डजंट मैटर, वो आपके साथ कितना कंपैटिबल है, वो आपका कितना कंपेनियन है, वो आपको कितना समझता है या समझती है, दैट मैटर्स अ लॉट। क्योंकि आपकी आगे की जिंदगी, उसका नाक कैसा है, उसकी आंखें मछली जैसी हैं, उस पर नहीं चलने वाली दोस्त, वो टेम्परेरी चीजें हैं। आपकी जिंदगी चलेगी कि उसकी सोच आपके प्रति कैसे है, उसका भाव आपके प्रति कैसे है, वो सेवा का भाव है या सिर्फ माया मोह का भाव है। क्या वो आपके पेरेंट्स की और आप उसके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कर रहे हो? दोनों की बात कर रहा हूं, दोनों फैमिलीज की। क्या आप हर जगह साथ में एक दूसरे के खड़े हो, साथ दे रहे हो? आर यू हेल्पिंग ईच अदर? आर यू कंपैटिबल विद ईच अदर? इस पर जिंदगी चलेगी। एक नहीं कि एक गर्म दल का है और एक नरम दल का है, एक हमेशा उबलता रहे दूसरा ठंडा रहे, वो भी गलत है। या दोनों ही ज्वालामुखी और भिड़ते रहे आपस में और पूरे घर को ही ज्वालामुखी का पहाड़ बना के रखा, वो भी गलत है। देयर शुड बी ऑलवेज अ बैलेंस। तो वो बैलेंस कैसे आएगा? जब आप सही डिसीजन लेंगे, जब आप अपनी परिस्थितियां देखेंगे, अपने आप को देखेंगे, अपनी नेचर को देखेंगे। बॉस, मैं लड़का लड़की दोनों की बात कर रहा हूं, प्लीज। जो आप अपने आप को देखें, अपनी फैमिली को देखेंगे, अपने पेरेंट्स को देखेंगे, अपनी सोसाइटी को देखेंगे, खुद को पहले देख लो भाई, अपने आप को देखो। ओके, नाउ आई एम रेडी फॉर मैरिज, आई हैव टू गो फॉर मैरिज। पर क्या होना चाहिए मेरा मैरिज लाइफ पार्टनर, कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर फोकस करो। हर चीज को इवैल्यूएट करो, उसके बाद शादी के लिए जंप करो। शादी होने में पंडित ने ऐसे नहीं करना, लेकिन डिसीजन मेकिंग में तुम साल लगाओ, 2 साल लगाओ। डोंट रश फॉर गेटिंग मैरिड कि मेरी उम्र निकल रही है। कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता। एक छोटी क्यों बता रहा हूं कि जल्दी मत करना शादी करने में। टेक योर डिसीजन वेरी फर्मली, वेरी स्ट्रिक्टली एंड आफ्टर वेरिफिकेशन ईच एंड एवरीथिंग। आप डेटिंग पे जाओ, समय बिताओ। किसने मना किया है भाई? डेटिंग पे जाके करोगे क्या? लेस के चिप्स खाने जा रहे हो, जूस पीने जा रहे हो, पहाड़ों पे घूम जा रहे हो, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो? बात क्या कर रहे हो? आइडेंटिफाई क्या कर रहे हो? चेक क्या कर रहे हो? तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर है, लड़की बोली तुम्हारे बाल बड़े सुंदर है। भैया, इससे नहीं चलती है शादी। यू आर गोइंग देयर, इवैल्यूएट हिम और हर, क्योंकि आपने जिंदगी का फैसला करना है, जिंदगी का फैसला। और जिंदगी कोई स्टेप नहीं है, अरे चलो ये नहीं तो अगला से ये। It doesn't go like this. So please be careful, be attentive. It is your life. You have to take the decision. और ये तीनों डिसीजन अगर आपके सही गए दोस्त, मैं लिख के देता हूं, उड़ोगे आसमान में। You will fly. Otherwise, you will cry. So all the best. Good luck for each and everything.